इतनी अच्छी दोस्ती होने के बावजूद रूस ने रुपया लेने से क्यों कर दिया साफ इनकार? भारतीय रुपए से यूएई क्यों करता है प्यार? अंदर की बात जानकर चौंक जाएंगे आप। क्या अब रुपया को डॉलर से नहीं बल्कि युवान से है असली खतरा? इंडियन ऑयल के किस बयान ने भारतीय रुपये को पहुंचाया बहुत बड़ा धक्का? अगर रुपए से डॉलर को हराना है तो पहले युवान को हराना होगा। अगर रुपए को शहंशाह बनाना है तो भारत को मैन्युफैक्चरिंग किंग बनना ही होगा ताकि एक्सपोर्ट छप्पर फाड़ हो सके। आखिर क्यों न चाहते हुए भी रुपया बार बार हिम्मत हार रहा है? अगर चीन सिर्फ युआन में तेल खरीदता है तो भारत सिर्फ रुपए में तेल क्यों नहीं खरीद सकता? भारतीय रुपए को मजबूत बनाने में पाकिस्तान कैसे निभा रहा है बड़ी भूमिका? दोस्तों, वर्तमान में भारत लगातार अपनी लोकल करेंसी रुपए को मजबूत बनाने में लगा है। जहां अभी भारत को सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब भारत ने अभी पहली बार कच्चे तेल का आयात करते हुए यूएई को पहली बार अमेरिकी डॉलर की बजाय रुपए में पेमेंट करी है। इस कदम को भारतीय रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण में मील का पत्थर माना जा रहा है और यह डील भी तब हुई थी जब इस साल जुलाई में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात गए थे। तब दोनों देशों के बीच अपनी मुद्रा में कारोबार करने का समझौता हुआ था। इसके बाद भारतीय तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडनॉक से 10 लाख बैरल कच्चा तेल लेने के लिए भारतीय रुपए में पेमेंट की थी। लेकिन वास्तव में सच्चाई यह है कि भारत की यह कोशिश, जिसको मील का पत्थर कहा जा रहा है, वह ज्यादा सफल होते नहीं दिख रही। दरअसल भारत पूरी दुनिया में ऊर्जा का सबसे ज्यादा खपत करने वाले मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है, मगर वह अपनी जरूरत का सिर्फ 15% ही खुद पैदा कर पाता है। भारत कच्चे तेल के आयात में दुनिया में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। ऐसे में उसे कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसे भारत में बनी रिफाइनरियों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों में बदला जाता है। अभी भारत जिन भी देशों से कच्चा तेल खरीदता है उन्हें वह अमेरिकी डॉलर में पेमेंट करता है। हालांकि आरबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय मुद्रा के इस्तेमाल को अधिक बढ़ावा देने के लिए जुलाई 2022 को आयातक और निर्यातक के बीच रुपए में भुगतान करने की मंजूरी दी थी, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम होती दिख रही है। हाल ही में भारत के तेल मंत्रालय ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग से संबंधित संसदीय कमेटी को बताया था कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कच्चे तेल के आयात के लिए भारतीय कंपनियों ने अभी तक रुपए में भुगतान नहीं किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय का इस बारे में कहना है कि कच्चे तेल के सप्लायर, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडनॉक भी शामिल है, अब भी तेल के बदले मिलने वाले रुपए को अपनी पसंद की मुद्रा में बदलवाने और इस प्रक्रिया में आने वाली लागत को लेकर चिंतित है। पिछले हफ्ते संसदीय कमेटी की इस रिपोर्ट को संसद में पेश किया गया था, जिसमें तेल मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सरकारी तेल कंपनियों ने कच्चा तेल सप्लाई करने वाली कंपनियों के साथ भारतीय रुपए में तेल खरीदारी का कोई समझौता नहीं किया है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि आखिर भारत रुपए को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी क्यों नहीं बना पा रहा है। दरअसल इसी साल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने बैठकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर लोकल करेंसी के इस्तेमाल पर जोर देने की बात कही और इसके बाद आरबीआई ने इसके लिए पॉलिसी भी बनाई। लेकिन इसके बावजूद रुपए में पेमेंट अन्य देश नहीं ले रहे हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बताया है कि उसे तेल खरीदने में ज्यादा रकम देनी पड़ रही है, क्योंकि कच्चा तेल सप्लाई करने वाली कंपनियां लेन देन की प्रक्रिया की लागत का खर्च भी उससे वसूलती है। लेकिन ताजुब की बात यह है कि यहाँ कोई भी देश भारत की रुपए करेंसी में व्यापार करने को राजी नहीं है, तो वहीं सभी देश चीनी युआन पर जान छिड़कने को तैयार है। भारत की करेंसी रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को लेकर जो कारण कई अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ मानते हैं, वो बताते हैं कि भारत की करेंसी के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत की करेंसी रुपए पूरी तरह कन्वर्टेबल करेंसी नहीं है। आईएमएफ के अनुसार कोई भी मुद्रा तभी फुली कन्वर्टिबल कहलाएगी जब इसे रखने वाला कोई भी शख्स या संस्थान इसे एक निश्चित या फिर लचीली दरों पर किसी अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व मुद्रा में बदलवा सके।
रिजर्व करेंसी उस मुद्रा को कहा जाता है जिसे बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे देश के संघीय बैंक और विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में रख सके, जैसे कि डॉलर। अब अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री कहते हैं कि फुली कन्वर्टिबल न होने के कारण होता यह है कि आप अगर रुपया लेकर विदेश जाए और वहां की मुद्रा में उसे बदलना चाहे तो ऐसा नहीं होगा। वहीं अगर आपके पास डॉलर, पाउंड, यूरो या येन है तो विदेशी मुद्रा में विनिमय करने वाला कोई भी बैंक इसे आसानी से बदल देगा। और यही भारत का रुपया चीन की करेंसी युआन के सामने मात खा रहा है। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि चीन की करेंसी भी तो पूरी तरह से कन्वर्टेबल नहीं, तो फिर रूस समेत कई देश क्यों उसको एक्सेप्ट करते हैं, जहां चीन न सिर्फ इसी मुद्रा में तेल खरीदता है बल्कि कई देशों के साथ इसी में कारोबार करता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब होना। आज वर्तमान में पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जिसके साथ चीन का व्यापार नहीं। चीन पूरी दुनिया में भारी मात्रा में निर्यात करता है। ऐसे में जब चीन इन देशों से युआन में तेल खरीदता है तो इनका व्यापार चीन से ज्यादा है कि जब यह चीन को कोई सामान आयात करते हैं तो उसी युआन में पेमेंट कर देते हैं। अभी तो हाल ही में भारत आए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था कि भारतीय बैंकों में रूस के अरबों रुपए पड़े हैं, लेकिन वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। और इसलिए रूस ने भारत से यह कहा था कि भारत को हो सके तो रूस को चीनी युआन में पेमेंट करना होगा। अब हालांकि भारत रूस के सामने यह शर्त रख सकता है कि भारत युआन में पेमेंट करने के लिए तैयार है, और अगर भारत युआन में पेमेंट करता है तो यकीनन एक साल के अंदर यूएस डॉलर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और चीन की युआन करेंसी सबसे मजबूत करेंसी हो जाएगी। लेकिन क्या बदले में यूएनएससी में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर के लिए चीन भारत को समर्थन देगा? अब भारत और रूस के व्यापार में समस्या यह है कि भारत जितना रूस को निर्यात करता है उससे 14 गुना अधिक भारत रूस से आयात करता है। ऐसे में रूस भारत से भारतीय रुपया में कितना सामान खरीदेगा, क्योंकि वह भारत से ज्यादा आयात नहीं करता। अगर भारत और रूस का व्यापार बराबरी का हो जाए तो जरूर भारत और रूस के बीच रुपए रूबेल में व्यापार हो सकता है। और भारत ने जो हाल ही में यूएई के साथ पहली बार भारतीय रुपए में व्यापार किया है उसका कारण भी यही है कि दोनों देशों का आपसी व्यापार बराबरी का है, जहां दोनों के बीच लगभग 85 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है, जहां भारत लगभग 50 बिलियन डॉलर का आयात करता है और 35 बिलियन डॉलर का निर्यात। अब अगर भारत 40 बिलियन डॉलर का सालाना तेल ही मंगाता है तो भारत 35 बिलियन डॉलर का रुपए में यूएई को पेमेंट कर सकता है, और उतना ही रुपए यूएई भारत से आयात करते हुए भारत को दे सकता है। अब यूएई यहां भारत की बड़ी मदद कर सकता है। भारत का पाकिस्तान के साथ सीधा कारोबार ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 5 अरब डॉलर का भारतीय सामान यूएई होते हुए पाकिस्तान जाता है। ऐसे में अगर यूएई को रुपया देते हैं तो उन्हें इसे कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वे आगे इसे पाकिस्तान को दे सकता है। ऐसे में अगर भारत को सही में अपनी करेंसी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाना है तो यकीनन भारत को चीन की तरह अपने निर्यात को बढ़ाना पड़ेगा। और वर्तमान में जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है, भारत को टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपने निर्यात को बढ़ाना होगा, न कि फूड प्रोडक्ट्स में। तभी चीन की युआन करेंसी की तरह अन्य देश भारत के रुपए को भी आसानी से एक्सेप्ट करने लगेंगे। क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।